तो हेलो दोस्तों, आज हम विजन आईएएस जुलाई 2025 की इकोनॉमी सेक्शन कंप्लीट करेंगे मैगजीन का। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पीएमडीडीकेवाई। स्कीम्स पर क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, प्रीलिम्स में मोस्टली आते हैं, फिर भी मेंस के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये न्यूज़ में क्या है, क्यों है, क्योंकि यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया है कि पीएमडीडीकेवाई अप्रूव कर दी गई है 6 साल के लिए। पीएमडीडीकेवाई जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो चली आ रही थी, उसको 6 साल के लिए 6 साल के पीरियड के लिए अप्रूव कर दिया है, ठीक है। और क्या क्या न्यूज़ में था कि नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये सब देखो, जो ये न्यूज़ का पार्ट है ना, इसको केवल आप रेफरेंस के लिए बस समझा करो, बाकी इसका कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ कौन से बजट में जो है पीएमडीडीकेवाई अप्रूव की गई, ठीक है। तो इसको केवल आप नॉलेज पर्सपेक्टिव से आप इसको समझ सकते हो। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है पीएम धन धान्य कृषि योजना के। सबसे पहली बात तो यार एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, साथ में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, और ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करना है जो सस्टेनेबल हो, ठीक है, उनको इनकरेज करना है हमें। साथ में हमें पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है इंडिया के लिए, उस पर ध्यान देना है पंचायत और ब्लॉक लेवल पे। मतलब कुल मिला के आप ऐसा याद रखो कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पहला पॉइंट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप ज़रूरी मेंशन करना। चौथा है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा-सा ऐसा इम्प्रूव करना है ताकि हमें वाटर का एक्सेस थोड़ा रिलायबल हो, ठीक है? और साथ ही साथ हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट्स, जो लोन्स वगैरह होते हैं फार्मर्स के लिए, जिस पर बहुत ज़्यादा फार्मर्स थोड़ा डिपेंडेंट रहते हैं, जो शॉर्ट टर्म जो छोटे फार्मर्स होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, मार्जिनल फार्मर जिनकी अपन बात करते हैं, ठीक है? चलो, अब इस स्कीम्स के साइलेंट फीचर्स क्या हैं? साइलेंट फीचर ऑफ द स्कीम, सबसे पहले तो यार बजटरी एलोकेशन 24,000 करोड़ रुपए इसको एनुअली हर साल जो है, तो 6 साल के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से ये स्टार्ट हो रही है, और इसमें हर 6 साल मतलब हर साल 24,000 करोड़ रुपए अगले 6 साल तक मिलेंगे। मतलब बजट इसके लिए एलोकेट कर दिया गया है। इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है? इसको इम्प्लीमेंट, ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, ठीक है? प्रीलिम्स का मतलब पार्ट है ये। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के द्वारा। ठीक है? और ये 3 टायर स्ट्रक्चर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टायर स्ट्रक्चर में, 3 टायर स्ट्रक्चर में इसे बेसिकली मॉनिटर किया गया है। सबसे पहले तो नेशनल लेवल एक बॉडी बनाई जाएगी, स्टेट लेवल पे भी बॉडी बनाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बॉडी बनाई जाएगी। ठीक है? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो समिति होगी वो चेयर्ड किसके द्वारा होगी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा होगी। और जो ये समितिज़ हैं, ये प्रिपेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ प्लान। ठीक है? अगला, नीति आयोग भी इसे रिव्यू करेगी और गाइड करेगी डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाने में, ठीक है? और सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि वो स्कीम्स को रेगुलर बेसिस में रिव्यू कर पाएँ। समझ पा रहे हो आप? ठीक है? ये सब इसके सैलिएंट फीचर्स हैं। अगला है सैचुरेशन बेस्ड कन्वर्जेंस। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली 36 एक्जिस्टिंग जो इस एग्रीकल्चरल स्कीम्स थी अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज, उसको कंसोलिडेट कर दिया गया है, ठीक है? जैसे पीएम किसान हो गया, पीएम एफबीवाई, इस तरीके की जो मतलब कि एग्रीकल्चर स्कीम्स थी, उनको कंसोलिडेट करके इसी में कन्वर्ज कर दिया गया है, ठीक है? ये पीएमडीडीकेवाई में। अभी प्रोग्रेस ट्रैकिंग कैसे होगी इसकी? हर एक धन डिस्ट्रिक्ट में क्या किया जा रहा है, 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लगाए जा रहे हैं। मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, उनके बेसिस पे इसकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा। ठीक है? जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको ट्रैक कैसे किया जाएगा? मतलब अगर आपके की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो आपसे बोला जाएगा कि यार आप कितने घंटे पढ़े, आपने कौन-कौन सब्जेक्ट को पढ़ा। तो मतलब इस तरीके से कुछ की परफॉर्मेंस बनाए गए हैं पीएमडीडीकेवाई के लिए, उससे इनकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा रहा है, ठीक है? अब इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का कैसा ध्यान दिया जा रहा है? डिजिटल डैशबोर्ड के द्वारा। एक फार्मर ऐप भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग सिस्टम इसमें लगाई गई है ताकि रैंकिंग बनाई जा सके डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है? अब देखो इसमें क्राइटेरिया और सिलेक्शन कैसे होगा डिस्ट्रिक्ट्स का? देखो सबसे पहले तो नीति आयोग जो है क्या करेगा, 100 डिस्ट्रिक्ट को फाइनलाइज़ करेगा। किस बेसिस पे? जिसमें लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो, मतलब नेशनल एवरेज टू उसकी यील्ड कम हो, मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो, मतलब बिलो नेशनल एवरेज हो, 155% हो, क्रेडिट एक्सेस उसको कम हो, मतलब उनको बैंक वगैरह नहीं मिल पा रहा है, बैंक लोन नहीं मिल पा रहा है, किसान के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, पेनिट्रेशन लिमिटेड पेनिट्रेशन है, ठीक है? जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट में और हर यूनियन टेरिटरी में तो होगा ही होगा, ठीक है? इन 4 बेसिस पे जो है क्राइटेरिया बनाया गया है और डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन होगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि सिग्निफिकेंस क्या है इस पीएमडीडीकेवाई का? तो इसमें आप बेसिकली डायरेक्टली ऐसे जा सकते हो, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा समझो कि जो लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी,
देखो सबसे पहले तो आप एग्रीकल्चर में इशू समझो, क्रॉप प्रोडक्टिविटी लो है, साथ में इरिगेशन पे भी थोड़ा सही तरीके से ध्यान नहीं हो रहा है, मतलब इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा फार्मर्स को अगर बारिश नहीं हुई तो कहीं न कहीं आप समझ लो फसल खराब है ना? फाइनेंशियल सपोर्ट पैसे वगैरह भी नहीं मिल पा रहे हैं, लोन वगैरह नहीं मिल पा रहा है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ अब क्या होता है कि क्या होता है आपने अनाज तो बना लिया, अनाज पैदा हो गया आपका, उसके बाद आप उसको स्टोर तो कर नहीं पा रहे हो, स्टोर नहीं कर रहे हो तो उसमें वो खराब हो जा रहा है और कहीं न कहीं उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो लॉन्ग टर्म में। तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ की बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत है इसकी। और इनकम जो है फार्मर्स की वो बहुत कम है। आप अगर आप में से भी कोई किसान होगा तो वो अच्छे से समझता होगा कि कितनी कम इनकम है फार्मर्स की, ठीक है? साथ में फार्मिंग जो हो रही है वो अनसस्टेनेबल हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, मोनोक्रॉपिंग पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है। तो इससे अनसस्टेनेबिलिटी आ रही है फार्मिंग में, ठीक है? और साथ में इस ट्रेनिंग नहीं हो रही है फार्मर्स की, इलिटरेसी है फार्मर्स में, स्किल डेवलपमेंट पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, अवेयरनेस नहीं है उसको और साथ ही में किसी भी स्किलिंग प्रोग्राम में इतने सारे स्किलिंग प्रोग्राम बनाए गए हैं, तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है और है भी थोड़ा बहुत तो मेल्स का है, वुमेन का तो है ही नहीं, ठीक है? तो ये सब कहीं न कहीं सिग्निफिकेंस हैं, जो कि पीएमडीडीकेवाई के हैं। अब देखो इसमें ये तो हमारे इश्यूज़ हो गए, ठीक है? अब प्रोविज़न्स क्या-क्या लाए गए ताकि इसको इश्यूज़ को सॉल्व किया जा सके। सबसे पहले तो यार लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है अगर, तो उसमें एक्सेस दिया जाएगा हाई यील्डिंग सीड्स का, बायो फर्टिलाइज़र्स का, मैकेनाइज़्ड टूल्स लाइक सीड ड्रिल्स का, इन सबको प्रोविज़न्स मतलब ये सब प्रोविज़न्स लाए गए हैं पीएमडीडीकेवाई में, जो कि एक्सेस देंगे हाई यील्डिंग सीड्स पे, बायो फर्टिलाइज़र्स में, ठीक है? सेकंड है कि ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम को इंश्योर किया जाएगा वाटर अवेलेबिलिटी के लिए। अब देखो कितनी बढ़िया बात है। आपने ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, उसको जो है इंश्योर किया जाएगा वाटर अवेलेबिलिटी को, ठीक है? अच्छा, सब्सिडीज़ दी जाएँगी, किसान क्रेडिट कार्ड या फिर नाबार्ड ये सब से लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? तीसरा इसमें प्रोविजंस हैं विलेज और ब्लॉक लेवल पे वेयर हाउस में डेटा स्टोरेज का एक मतलब डेटा स्टोरेज के लिए वो प्रोविजन लाया जाएगा कि विलेज और ब्लॉक लेवल पे एक वेयर हाउसेस बनाए जाएँगे जहाँ पे आप स्टोर कर पाओगे अपने जो भी आपका अनाज रहेगा उसको आप तो हम स्पॉइलेज को प्रिवेंट कर सकते हैं, है कि नहीं? चौथा है लो फार्मर इनकम, ये भी एक इश्यू था, तो अब इसको कैसे ये हटाएगा? ये डाइवर्सिफिकेशन इनटू हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक पल्सेस एंड वेजिटेबल्स इनको प्रमोट करेगा। जैसे डायरेक्ट मार्केट आपको एक्सेस कराएगा कि आप इनैम और न्यू पीएमडीडीकेवाई ऐप के थ्रू आप डायरेक्ट मार्केट में आप इसको सेल कर सकते हो, ताकि फार्मर्स जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो सके बायर्स से, ठीक है? और दूसरी चीज़ असस्टेनेबल फार्मिंग थी, तो उसके लिए क्या करेगा? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ होगा इसमें, वाटर सेविंग इरिगेशंस होंगे, क्लाइमेट रेज़िलिएंट्स क्रॉप्स होंगी, ठीक है? ये सब चीज़ें लाई गई हैं, प्रोविजंस लाए गए हैं पीएमडीडीकेवाई में। अच्छा, लैक ऑफ ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट भी थी, तो उसको कैसे किया जाएगा? सबसे पहले तो फ्री वर्कशॉप्स बनाई जाएँगी, ग्लोबल एक्सपोज़र बताया जाएगा कि हर देखो मतलब फुल्ली फंडेड ओवरसीज़ ट्रेनिंग 500 फार्मर्स की मतलब इज़राइल भेजा जाएगा फार्मर्स को, जापान भेजा जाएगा। अब इज़राइल क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि इज़राइल में ड्रिप इरिगेशन टेक्निक बहुत अच्छी है, जापान में प्रिसिजन फार्मिंग टेक्निक बहुत अच्छी है। मतलब इन सब के लिए उनको ग्लोबल एक्सपोज़र एक तरीके से दिया जाएगा। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट पर कैसे ध्यान दिया जाएगा? 10,000 वुमेन को जो है तो ट्रेनिंग दी जाएगी, लोन दिया जाएगा, मार्केट से लिंक कराया जाएगा, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सब से लिंक किया जाएगा। इस तरीके से वुमेन का एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है? अगला है इसको कंक्लूड कैसे करोगे? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंक्लूड कैसे करना है। देखो, पीएमडीडीकेवाई इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू रिविटलाइज़ इंडियन एग्रीकल्चर बेनिफिटिंग 1.7 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। क्या-क्या समझे इससे? देखो, पीएमडीडीकेवाई एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है टू रिविटलाइज़ का मतलब आप समझ रहे हो? मतलब कि वापस से उसको जान दे देना, वापस उसमें एनर्जी ला देना, किसमें? इंडियन एग्रीकल्चर में और ये बेनिफिट किसको कर रहा है? 1.7 करोड़ फार्मर्स और 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट मतलब वो तो आपने पढ़ा है कि 100 डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करेगा ना नीति आयोग। किसके थ्रू? इरिगेशन, स्टोरेज, क्रेडिट, ट्रेनिंग, मार्केट एक्सेस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये एम्पावर करता है स्मॉल फार्मर्स को, वुमेन को, यूथ को और ताकि सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल फार्मिंग हो सके। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है।